नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए, यूपीएसआई के लिए और जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे भारत के, सब में ही आपके काम आएगा गुलाम वंश के शासकों का कालक्रम, क्योंकि इसके राजाओं के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो एक एक करके सब देख लेंगे। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं गुलाम वंश के शासकों का। 1206 से 1290 इनका शासनकाल चला। कब से कब तक? 1206 से 1290, ठीक। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 से 1210 तक था। कब था? 1206 से 1210। इसको बहुत सारी उपाधियां दी गई थी, बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जैसे पील बख्श भी कहते थे, लाख बख्श भी कहते थे, और कुरान ख्वां कहते थे। पील बख्श, लाख बख्श क्योंकि बहुत दान करता था ये, और कुरान खां। और हातिम दुती भी इसको कहा जाता था, हातिम दुती। मलिक कहा जाता था, सिपह सलार कहा जाता था, है ना। सिपह सलार की उपाधि तो इसे मोहम्मद गौरी ने दी थी। सिपह सलार मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आराम शाह आता है 1210 में, थोड़े से 2 से 3 महीने के लिए, 17, 18, 20, 25 दिन, ऐसे ही हर जगह लिखा हुआ है। तो आराम शाह 1210 तक। फिर इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक रहता है, काफ़ी समय तक इल्तुतमिश रहता है, 1210 से 1236। अब इसको सुल्तान सैयद की उपाधि भी दी गई थी, यानी भाग्यशाली सुल्तान। ये मिनहाज ने कहा था, मिनहाज उस सिराज जो है वो सुल्तान सैयद बोला था इल्तुतमिश को। सुल्तान आजम कहा था। नासिर आमिर उल मोमिन, नासिर आमिर उल मोमिन खलीफा ने ये उपाधि इसको दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है कि इल्तुतमिश को नासिर आमिर उल मोमिन की उपाधि किसने दी थी? तो खलीफाओं ने दी थी। गुलामों का गुलाम भी इसको कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। मकबरों का पितामह भी कहा जाता है इसको। अभिलेखों में ईश्वरों की भूमिका संरक्षक और ईश्वर की भूमिका संरक्षक भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो याद रहेगा, 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक, 1210 में आराम शाह, फिर इल्तुतमिश 10 से 36। फिर थोड़े से समय के लिए रकुद्दीन फिरोज आएगा 1236 में। उसके बाद रजिया सुल्तान आती है 1236 से 40। रजिया सुल्तान 1236 से 40। उदमत उल निशवा इनकी उपाधि थी। उमदत उल निशवा क्या थी? उमदत उल निशवा। फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1240 से 42 कौन था? मोइजुद्दीन बहराम शाह। मोइजुद्दीन बहराम शाह, या बहराम शाह करके भी याद रहे तो भी ठीक है। 1240 से 42 बहराम शाह। मसूद शाह 42 से 46 और नसीरुद्दीन महमूद 46 से 65। 3 से 4 बार बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। क्या? बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद। बोल लो, बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद। बहराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। बहराम शाह था 1240 से 42 और मसूद शाह था 42 से 46 और नसीरुद्दीन महमूद था 46 से 65। फिर बलबन बहुत इंपॉर्टेंट इनका शासक है, जो 1266 से 87 तक रहता है, और इसका मूल नाम था बहाउद्दीन, उपनाम था बलबन खुर्द, है ना। तो 1266 से 87 बलबन। और गियासुद्दीन की उपाधि इसने ली थी जब सुल्तान बना था, ठीक है, गियासुद्दीन की। उलूग खां भी उपाधि इसकी थी, और नियाबत खुदाई जिले इलाही, ठीक है। उलूग खां, नियाबत खुदाई, जिले इलाही, गियासुद्दीन, ये सब बलबन की उपाधियाँ थी। और कैकुवात 1287 से 90 तक कैकुवात था, और कैमूर जो था 1290 में था, कैमूर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार देख लो। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10, इल्तुतमिश 10 से 36, और फिर रकीबुद्दीन फिरोज 36 में आता है। रजिया सुल्तान 36 से 40, बहराम शाह 40 से 42, मसूद शाह 42 से 46, नसीरुद्दीन महमूद 46 से 65, 66 से 87 बलबन, और कैकुवात 87 से 90, कैमूर 1290, ठीक है। दोस्तों, ऐसे ही क्विक रिवीजन ये पसंद आए तो आपको बताइए, मैं हर एक छोटे छोटे करके ऐसे गुलाम वंश है, इसके बाद मैं आपको ऐसे खिलजी वंश भी करा दूं, ऐसे सैयद वंश, तुगलक वंश सबके रहता है, क्योंकि एग्जाम में आता है। और ये शानदार नोट्स आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नंबर पे कांटेक्ट करके ले। टू द पॉइंट जितना जरूरी है, सिर्फ ये यूपी पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए, एमपी, सब में आपके बहुत तगड़ा काम आने वाला है। सिर्फ बचे हुए समय में आप अगर एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के टेस्ट और क्विज से प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा और चीज़ें आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो इन नोट्स को भी आप ले सकते हैं।